First of all, I start with the greatest name of Allah, who is most Rahman and Rahim. Once again, अलीज़ कवल जी। तो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा पार्ट 3 है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो कुछ ब्रांचेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज़ ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। मॉर्फोलॉजी भी कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। मॉर्फीम। मॉर्फीम मीन्स फॉर्म। मॉर्फीम की मायना होती हैं फॉर्म, एंड लोगोस मीन्स discourse. This branch deal with the study of form and structure of living organisms. अब मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या होता है कि हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सिर्फ क्या करते हैं, उसकी जो फॉर्म होती है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसकी स्टडी करते हैं। अंदर से उसको कटिंग करके नहीं देखते, बल्कि ऊपर से देखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्जांपल, आप ये लीफ देख रहे हैं, लीफ के इंटरनल क्या फंक्शन है हमें नहीं पता, बट ऊपर से हम इसको देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप फिश का एग्जांपल ले लें, उसको आप एक्सटर्नली ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 आई हैं, अब ऊपर की साइड पे स्केल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग किस में देखते हैं? मॉर्फोलॉजी। तो ये तो हो गया हमारा मॉर्फोलॉजी। बट अभी हम बात करते हैं एनाटॉमी। तो एना मीन्स पार्ट, टॉमी मीन्स कटिंग। एनाटॉमी द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। अब एनाटॉमी के अंदर हम लोगों ने क्या किया? फॉर एग्जांपल, हमने इस लीफ के स्टीम को हम कटिंग करते हैं, और कटिंग करने के बाद माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरीके से हम लोग फॉर एग्जांपल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लें, हम लोग एक फ्रॉग को ले लेते हैं, फ्रॉग को कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद हमने उसमें ऑब्जर्व किया कि उसमें बोन्स कहाँ पर हैं और वेन्स कहाँ पर हैं। ये सारी चीज़ें हम एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। और अगर कटिंग नहीं होगी, ऑब्वियसली हमें पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं जी। तो अभी बात करते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोस मीन्स टिश्यू। ये तो आपको पता ही है कि हिस्टो की मीनिंग टिश्यू होती है। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब जो माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इसको भी सिंपल आई के साथ नहीं देख सकते। इसको भी हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं? इसको भी हम माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि कितनी फॉर्म होती हैं। फॉर एग्जांपल, एपिथेलियल, मेरिस्टेमेटिक, नर्व एंड कनेक्टिव, ये सारे हमारे क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं। अगर हम इनकी स्टडी अच्छे से नहीं कर सकते, तो हमें इनकी फॉर्म का भी पता नहीं चलता कि कौन से टिश्यू हमारे किस काम आते हैं जी। तो अभी बात करते हैं हम लोग सेल बायोलॉजी की। सेल बायोलॉजी द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड कॉल्ड ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। दिस ब्रांच आल्सो डील विद द स्टडी ऑफ सेल डिविजन्स। अब क्या है कि जो सेल के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, कैसे स्टडी कर रहे हैं, उसका सिर्फ एक्सटर्नल तो नहीं देखेंगे, उसका इंटरनल भी देखेंगे, उसके ऑर्गेनल्स भी देखेंगे। कौन कौन से होते हैं सेल के अंदर ऑर्गेनल्स? तो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किस चीज़ के अंदर स्टडी करती हैं? सेल बायोलॉजी के अंदर। तो सेल बायोलॉजी अगर ना होता तो हमें पता नहीं चलता कि सेल इज़ द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसके अंदर कितने ऑर्गेनल्स होते हैं तो ये भी हमें नहीं पता चलता। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे ऑब्जर्व करते हैं? थ्रू द माइक्रोस्कोप।